हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। एसबीआई पीयू का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है एंड लास्ट 1 वीक की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्या आपको करना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फोकस एरियाज आपके क्या रहनी चाहिए। चलो देखो, लास्ट 1 वीक है आपके सामने। प्रैक्टिकल बातें करेंगे, जो करना है जो नहीं करना है। कौन ये कर सकता है, एसबीआई पीयू क्लियर कर सकता है। एक्चुअली हमारे पास 600 वैकेंसीज है। 600 वैकेंसीज, इसका अगर इंटू 10 टाइम्स किया जाए तो 6000 बच्चे लेने वाले हो मेंस के लिए। एंड अगर 20 टाइम्स किया जाए तो 12,000 बच्चे लेने वाले हो मेंस के लिए। अब देखो, लास्ट 1 वीक है आपके पास, नहीं एसबीआई पीओ का लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। अब ये लास्ट वीक में 1 वीक में कौन ट्राई कर सकता है या कौन हो सकता है, सेलेक्ट हो सकता है, जिनके जिनका एक्चुअली प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जिनका अरिथमेटिक भी थोड़ा बहुत अच्छा है, डीआई अच्छे लेवल का वो कर पाते हैं, वही बच्चे वो पॉसिबली कर सकते हैं। एंड बाकी जो इनिशियल फेज में उनको पेपर तो देना चाहिए, लेकिन पेपर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के खुद का दिमाग खराब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आगे जाते हैं। तो देखो, एसबीआई पीओ का जो पैटर्न चेंज हो गया, उसमें क्या हो गया, इंग्लिश 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। बाकी क्वांट को 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स, एंड रीजनिंग को भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स, ऐसा पैटर्न हो गया। इसका मतलब जिसका इंग्लिश अच्छा है वो ये एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे बड़े दावेदार है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इंग्लिश यहाँ अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एसबीआई पीओ 40 क्वेश्चन अगर 20 मिनट्स में दे रहा है, इसका मतलब इंग्लिश का लेवल सच में कम कर दिया है। मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा, इंग्लिश का लेवल इतना भी बढ़िया नहीं था, इंग्लिश का लेवल उन्होंने कम कर दिया है। इसका मतलब हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, 61.75। एसबीआई पीओ के पेपर में अगर 61.75 कट ऑफ जाता है, इसका मतलब वो सिर्फ टॉप बच्चे को ही लेना चाहते हैं, जो टॉपर से। 61.75 इज नॉट ए जोक इन एसबीआई पीओ। लेकिन इंग्लिश जिनका अच्छा है वो कर सकते हैं। क्वांट रीजनिंग का भी रोल रहेगा, लेकिन क्वांट रीजनिंग को कैसे करना है, आगे आने वाले एक वीक में आपको कैसे टैकल करना है, वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो, 65 मार्क्स, अगर 61 का कट ऑफ गया था तो हम 65 कम से कम टारगेट हमारा रहना चाहिए कि हमें 65 अटेम्प्ट करना है, 65 मार्क्स लेकर आने हैं। अब देखो, 40 इंग्लिश में क्वेश्चन है, 25 मार्क्स यहाँ से लेकर आने हैं। क्वांट में 30 में से 20 मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन हमारे पास 20 मिनट है। 20 मिनट में 20 मार्क्स का हम सोच सकते हैं, लेकिन पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ स्पीड मैथ्स बहुत कम आता है। स्पीड मैथ्स के मुझे लगता है 3-4 ही क्वेश्चन मैक्स आते हैं। तो हमारा बाकी मैक्सिमम फोकस हमारे डीआई के ऊपर एंड अरिथमेटिक के ऊपर होना चाहिए। तो कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। रीजनिंग, रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30। यहाँ भी हम 20 मार्क्स का टारगेट रख सकते हैं। रीजनिंग में वो पॉसिबल है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन 20 मिनट में 20 क्वेश्चन का अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का यूज होता है हमारे नॉर्मलाइजेशन में। अगर आपने 55 भी किया है एंड 55 विथ 100% एक्यूरेसी किया, तो आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा ना, आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्पीड, स्पीड का रोल रहेगा, लेकिन स्पीड से ज्यादा रोल रहेगा कॉन्सेप्ट्स का। आपके कॉन्सेप्ट्स रीजनिंग में, पजल में, अच्छे लेवल पजल आप कैसे टैकल करते हो, अच्छे लेवल के डीआई कैसे आप टैकल करते हो। एंड इंग्लिश में आपको करना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अगर ये बात आपने नहीं सुनी तो, अब देखो, इंग्लिश में मार्क्स कितने आएंगे, एक्यूरेसी कितनी रहेगी, वो इतना नहीं मैटर करेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट अभी से ही करने पड़ेंगे। जो मॉक लगा रहे हो उसी में आप ट्राई करो कि मैक्सिमम स्पीड से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एंड इंग्लिश का मॉक आपके सामने 2-3-4 प्लेटफॉर्म है। जिस प्लेटफॉर्म में इजी लेवल का इंग्लिश पूछा जाता है, वो वाला प्लेटफॉर्म चूज कीजिए इंग्लिश के मॉक लगाने के लिए। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस एक वीक में अच्छा हो जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं क्या करता। पहले तो स्पीड मैथ्स, 1 घंटा में स्पीड मैथ्स करता। अब देखो, आपको दिन भर क्या क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ये फॉलो किया तो हो जाएगा, तो आपको फॉलो करना चाहिए। पहले तो मैंने 2 घंटे यहाँ बाजू में लिख लिया है। वो 2 घंटे तो इसको देना ही देना है, हमारे डेली जीए को। करंट अफेयर्स को 2 घंटे दे दो, डेली का करंट अफेयर्स आपको यहाँ से आगे एक दिन भी छोड़ना नहीं है। स्पीड मैथ्स 1 घंटा करके, दिन की शुरुआत स्पीड मैथ्स से करनी है, 1 घंटा स्पीड मैथ्स करना है। 5 डीआई लगानी है, 5 डीआई के बाद एक सेक्शनल मॉक क्वांट का लगाना है, डीआई अच्छे लेवल के लगाने हैं।
उसके बाद 5 पजल, उसके बाद रीजनिंग का सेक्शनल मॉक, फिर से एक बार वही एसबीआई पीओ का सेक्शनल मॉक, लेकिन 5 पजल अच्छे लेवल के। 5 डीआई करने के बाद हम जब सेक्शनल मॉक में घुसते हैं तब हमारा मॉक का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो डीआई अच्छे लेवल के रहेंगे तो एग्जाम में भी मॉक में भी डीआई अच्छे लेवल के मिलेंगे। सेम वही 5 पजल करके सेक्शनल मॉक, यहाँ इंग्लिश का सेक्शनल, थर्ड पॉइंट इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाओ। लेकिन जैसे मैंने बोला है कि जो प्लेटफॉर्म सबसे इजी लगता है उस प्लेटफॉर्म से मॉक लगानी है आपको, जो प्लेटफॉर्म सबसे इजी लेवल का लगता है उस प्लेटफॉर्म से मॉक लगानी है आपको। फिर से एक बार, उसके बाद प्रीवियस ईयर मॉक लगानी है, फुल लेंथ मॉक। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ आऊंगा मैं टेक्स्ट बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक का मेरे पास ये है। प्रीवियस ईयर मॉक में जाऊंगा मैं, यहाँ प्रीलिम्स में जाऊंगा, यहाँ मुझे न्यू पैटर्न के 3 मॉक दिख रहे हैं। उसके बाद पुराने पैटर्न के मुझे बहुत सारे मॉक दिख रहे हैं, 1 2 मोर किया तो है क्या, हाँ है, बहुत सारे मॉक दिख रहे। तो यहाँ से मैं नीचे नीचे डेली बेसिस पे जा सकता हूँ, ये मॉक लगाया, ये मॉक लगा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, न्यू पैटर्न के भी मॉक है हमारे पास, पुराने पैटर्न के भी मॉक है। पुराने पैटर्न के मॉक क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि एसबीआई पीओ के मॉक में कौन से लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। यस, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर मॉक के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। आप अगर न्यू पैटर्न, जो मैंने देखा है कि इतने गंदे मार्क्स आते हैं, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, बच्चों का कॉन्फिडेंस कंप्लीट डाउन हो चुका है। तो इतना भी गंदा लेवल का एग्जाम में नहीं आता, एक लेवल अप तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा गंदा नहीं। बच्चों का 30 40 मार्क्स भी नहीं हो रहा है, 35 भी मार्क्स नहीं आते तो वो परेशान हो जाते। तो आपको प्रीवियस ईयर मॉक फुल लेंथ लगाना है, लेकिन प्रीवियस जो पैटर्न है वो लगाने हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद फिर से सेम पैटर्न फॉलो करना है कि 5 डीआई लगाने हैं, उसके बाद एक सेक्शनल मॉक हीस, ये वाले पैटर्न से। फिर यानी कि यहाँ पैटर्न नया वाला ही रहेगा, यहाँ भी नया वाला रहेगा, यहाँ भी नया वाला। सेम 5 डीआई, फिर से सेक्शनल, 5 पजल, फिर से सेक्शनल, फिर इंग्लिश का सेक्शनल। एंड अगर आपको टाइम मिलता है तो इंग्लिश को, सिर्फ इंग्लिश को, यानी कि बाकी सब्जेक्ट का अलग से प्रिपरेशन मत कीजिए, लेकिन इंग्लिश का प्रिपरेशन 1 या 2 घंटे इंग्लिश का अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इंग्लिश का मॉक का अच्छे से एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आपको लगानी है एक आरआरबी पीओ की मॉक, एंड उसके बाद आपको लगाना है न्यू पैटर्न प्रीवियस ईयर मॉक, न्यू पैटर्न प्रीवियस ईयर मॉक। अगर ये 2 बार दिन में फॉलो हो रहा है तो 2 बार कीजिए, ये पॉसिबल, ये मुझे लगता है 2 बार ही हो सकता है। लेकिन अगर 3 बार हो रहा है तो आप इसमें से इसको हटा के यहाँ 1 घंटा या 1.5 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा आपको जितना टाइम मिलता है उसमें अरिथमेटिक के 1 2 चैप्टर या अरिथमेटिक के 4 to 5 चैप्टर चूज कीजिए, जिनके ऊपर आपकी कमांड है। यानी कि हमारा रेशो, प्रपोर्शन, एवरेजेस, फिर पार्टनरशिप एंड एजेस, ये 5 चैप्टर एक दिन आपको 10 10 10 क्वेश्चन करने। दूसरे दिन प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हमारा सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसके 50 क्वेश्चन, यानी कि 10 10 10 10 क्वेश्चन, या 5 5 5 5 भी क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन भी किए तो भी चलेगा। तो 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन उसके, 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन उसके। आई होप कि आपको समझ रहा है। उसके बाद आरआरबी पीओ का मॉक एंड न्यू पैटर्न मॉक, या आरआरबी पीओ का थर्ड राउंड में आपने नहीं लगाया तो भी चलेगा, न्यू पैटर्न आप लगा सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है, मॉक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिलाई करना है। अरिथमेटिक करना है तो 5 5 चैप्टर में डिवाइड करो, 25 क्वेश्चन इसके करो, 25 क्वेश्चन इसके करो। या इसमें ऐसे कर सकते हो कि रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम डिस्टेंस का यहाँ लगाओ, एंड फिर एजेस एंड पार्टनरशिप के साथ फिर पाइप एंड सिस्टम या बोट एंड स्ट्रीम, इसको लगाओ। ऐसे 25 25 क्वेश्चन डेली किया करो, कम से कम 25 बने तो 25, 50 बने तो 50। वो आपके ऊपर है, एंड आपको इसी पैटर्न में दिन को स्पेंड करना है। अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं यही करता, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर मॉक के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करता हूँ। आपको भी वही करना है, प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाने हैं मैक्सिमम। एंड प्रीवियस ईयर मॉक जो पुराने पैटर्न के बोले वो भी लगाने हैं, बिल्कुल भटकना नहीं है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। प्रीवियस ईयर मॉक ही हमारा रास्ता है एक्चुअली। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।